सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। सूरज, गलत रास्ते की तरफ कदम बढ़ा के तुम खुद को और कितनी सजा दोगे? सूरज, सूरज मेरी बात सुनो। सूरज मेरी बात सुनो, अगर तुम फिर से गलत रास्ते पे आए ना तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए ऐसा मत करो प्लीज। हो गया, अब पीछे हट जाइए, क्योंकि मैं पलटने वाला नहीं हूँ। क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? माफ कीजिए बाबूजी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका दिया हुआ वो आखिरी काम जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं बाबूजी, मैं आपके पास वही पुरानी नौकरी फिर से करना चाहता हूँ। अब आप जो काम मुझे देंगे, जो कहेंगे, बिना किसी सवाल के मैं वो काम आपका पूरा करूंगा। बस आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए बाबूजी। नहीं पापा, आप इसे कह दीजिए कि आप इसे काम पर नहीं रख सकते। नहीं सरजू, ऐसा नहीं चलता है कि जब मन किया चले गए और जब मन किया आ गए। तू जानता है ना कितना समय लगता है किसी नए को काम पे रखने में, उस पर भरोसा कायम करने में, उसे काम सिखाने में। सुन लिया, चलो अब। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर गुंडा बनकर ही रहूंगा। सरजू, तेरे बाबूजी का हाथ हमेशा तेरे सर पे है। कल से काम पे आ जा और पहले की तरह काम संभाल ले। क्या ये काम मैं आज से शुरू कर सकता हूं बाबूजी, या अभी से? मेरी दुनिया नहीं है, यही घर मेरी दुनिया है। सूरज प्लीज, तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें देख के मैं भी आईएएस बनूंगी। तुम गुंडे तो मैं भी गुंडे। मेरे इतने महीनों की तपस्या सूरज ने एक पल में तोड़ दी। मेरा वादा तोड़ के फिर से गुंडागर्दी के रास्ते पे चला गया। भैया, आपने आज जो किया है वो अच्छा नहीं किया। बड्डी सामने से। नहीं भैया, नहीं हटूंगा।
भैया आप फिर उसी धर्रे पे चल पड़े। आपने खुद ईशा भाभी के लिए अच्छाई का रास्ता चुना था, फिर क्यों? बंटी सामने से हट जा, चाबी दे। नहीं चाबी दूंगा और ना ही सामने से हटूंगा। और अगर आपको फिर भी यहाँ से जाना है ना, तो बाइक मेरे ऊपर से चढ़ा कर जाना होगा। बंटी मैं कह रहा हूँ ना, सामने से हट जा। मुझे एक गोडाउन खाली करवानी है। मनोहर पान मसाला के कुछ गुंडों ने उस पर कब्जा करके रखा है। काम बहुत जरूरी है, मुझे करना ही होगा। चल सामने से हट, चाबी दे। ये आप क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, मैं नहीं हटूंगा। आपको पता है ना भैया, आप जो करेंगे बंटी वही करेगा। आपके समझाने पर मैंने ये गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ा भैया। आपके साथ पाव भाजी के स्टॉल पे मैंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया भैया। पहली बार जिंदगी में मैं खुद से नजरें मिला पाया, और ये सब कुछ इसलिए कि मैं खुद की नजरों में गिर जाऊं? नहीं। बंटी, तूने वादा किया था ना मुझसे कि तू हमेशा मेरा साथ देगा, तो इतने सवाल क्यों कर रहे तू? मैंने ही तुझे कहा था ना कि ये रास्ता छोड़ दे। तो आज मैं तुझे वापस बुला रहा हूं, चल मेरे साथ। और अगर तू मेरे साथ नहीं आ सकता तो आज से तेरे मेरे रास्ते अलग समझ। भैया जिस रास्ते पे आप चलेंगे बंटी उस रास्ते पे चलेगा। चाबी। सच बोलता रहा पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। ना इस दुनिया ने ना मेरे पापा ने। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं IAS नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर गुंडा बनकर ही रहूंगा। राज ईशा वो है कहाँ? रोज रात को मैंने पानी की बोतल सिराने रखती जाती थी, आज पता नहीं कैसे भूल गई। तो अरे शबो, ए बेटा यहाँ क्यों बैठी है तू? आज खाना खाने भी नहीं आई, क्या बात हो गई बता? अरे तेरे हाथ पे एकदम बर्फ की तरह झंडे पड़े हैं, कहाँ पर है? तू उठ 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 पहले, उठ उठ, शाबाश, उठ उठ उठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ पलंग पर आराम से, शाबाश, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, मेरे को उठना है। अरे बस बस बस, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आप बता, अपने पापा को नहीं बताएगी? बोल 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 बेटा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात हो गई? सूरज ने कुछ कह दिया? भाभी ने कुछ कहा? अरे तू बता, बता मुझे, मैं समझाऊंगा, एक एक को समझाऊंगा, तू चिंता मत कर, तू बस बोल। पापा जी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। शायद बहुत देर हो गई है पापा जी। सूरज ने कसम खाई थी कि वो तब तक ब्रह्मचारी रहेगा जब तक वो IAS नहीं बन जाता। हाँ पापा जी, उसने आपका सपना पूरा करने के लिए ये ब्रह्मचारी व्रत लिया था। वो IAS बन के आपकी आंखों में खुशी देखना चाहता था, लेकिन पापा जी आपने उस पर भरोसा ही नहीं किया। वो गन जो सूरज के बैग में मिली थी, वो सूरज की नहीं बल्कि किसी और ने उसके बैग में रखी थी, और ये बात वो बार बार सबसे कहता रहा, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि आपने भी नहीं। आपका भरोसा टूटा और उसकी पूरी दुनिया बिखर गई, और उसने एक गलत रास्ता चुना, बुराई का रास्ता चुना। बहुत मुश्किल से मैं उसे सही रास्ते पर लाई थी, लेकिन फिर से उसने बुराई का रास्ता चुन लिया है पापा जी। अब शायद बहुत देर हो चुकी है। पापा
जी उसने तय कर लिया है कि वो गुंडा था और हमेशा गुंडा ही रहेगा।